एक बॉलीवुड मूवी की वजह से शाह बानो केस फिर न्यूज में है। आइए समझते हैं इस केस के बारे में। ईयर 1978 में मोहम्मद अहमद खान अपनी पहली वाइफ शाह बानो बेगम को तलाक देते हैं और कुछ समय तक मेंटेनेंस देने के बाद वो मेंटेनेंस देना बंद कर देते हैं। तो शाह बानो इंदौर कोर्ट में अपील करती हैं और फिर कोर्ट से ये ऑर्डर आता है कि जो मोहम्मद अहमद खान है उन्हें अपनी वाइफ को रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए या जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती हैं तब तक उन्हें मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। और ये कोर्ट जजमेंट देता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। लेकिन बाद में मोहम्मद अहमद खान अपर कोर्ट्स में अपील करते हैं और फाइनली ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फिर ये इस मामले को देखता है। लेकिन वहां पे मोहम्मद अहमद खान कंटेस्ट करते हैं कि एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो शरीयत का कानून है, उसके अंडर डिवोर्स के बाद सिर्फ 3 महीने तक, जिसे इद्दत पीरियड बोलते हैं, उस इद्दत पीरियड के दौरान ही मेंटेनेंस देना जरूरी है, उसके बाद मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यह था कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, वो सभी धर्मों के लिए है। इसीलिए अहमद खान को भी जो मेंटेनेंस है वो अपनी वाइफ को देनी पड़ेगी। लेकिन इस जजमेंट के बाद मुस्लिम समाज की तरफ से प्रोटेस्ट देखने को मिले और अल्टीमेटली राजीव गांधी सरकार एक कानून लेके आती है और इस कानून का नाम था मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986। इस कानून ने शरीयत वाले प्रोविजन को अपहोल्ड किया और कहा कि अब जो मुस्लिम पुरुष है वो अपनी वाइफ को सिर्फ इद्दत पीरियड, जो कि 3 महीने का पीरियड है, सिर्फ उसी दौरान ही मेंटेनेंस देगा, उसके बाद मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं है। और उसके कुछ समय बाद शाह बानो बेगम अपना केस वापस ले लेती हैं और फाइनली इन द ईयर 1992 ड्यू टू ब्रेन हैमरेज उनकी डेथ हो जाती है। बाद में इस 1986 वाले कानून को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो 1986 का कानून है, जो राजीव गांधी सरकार लेके आई थी, उसमें लिखा गया था फेयर एंड रीजनेबल मेंटेनेंस। बोला ये फेयर एंड रीजनेबल मेंटेनेंस भले ही उस इद्दत पीरियड में देनी है, पर ये जो फेयर और रीजनेबल वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये है कि वो मेंटेनेंस इतनी होनी चाहिए कि उस महिला का जो बाद का जीवन है उसको यापन करने में उसे हेल्प मिले। तो जैसे एक एलिमनी का केस होता है उसी सेंस में। पर ये एम्बिगिटी थी कि ये 1986 का कानून, क्या इसने प्रीवियस जो सीआरपीसी का एक्ट था 125, क्या उसे रिपील किया या नहीं किया। तो फिर बाद में 2024 में, ईयर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी और उसमें कहा गया कि दिस एक्ट ऑफ 1986 does not bar a Muslim woman to appeal in the court to seek the remedy under section 125 of CRPC। तो मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों ही कानून वैलिड हैं। अब एक मुस्लिम महिला चाहे तो किसी भी कानून के जरिए वो अपने लिए मेंटेनेंस सीख कर सकती है।